वेलकम इन के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस ए के स्टडी 1024 पे। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमसे बोला गया है ए काइट in the shape of a square with a diagonal 32 cm and an isosceles triangle of base 8 cm and sides 6 cm each is to be made of 3 different sets as shown in figure 12.17. How much paper of each set has been used in it? मतलब कि यहाँ पे एक फिगर दी गई है जिसका नाम है 12.17। इस फिगर में हमें एक काइट दिखाई दे रही है जिसमें एक स्क्वायर है यहाँ पर देखो ऊपर, और नीचे एक ट्रायंगल है। ठीक, तो जो ये स्क्वायर है इसका डायगोनल हमें बताया गया है 32 सेंटीमीटर, और जो ये ट्रायंगल है ये हमें बताया गया है कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, मतलब कि इसकी दो साइड आपस में बराबर हैं। तो तीनों साइडों में से एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, बाकी की जो दो बराबर साइड्स हैं वो 6 सेंटीमीटर ईच की हैं। ठीक, और हमें अलग अलग पार्ट में शेड करके दिया हुआ है, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इसको बनाने में कितना पेपर यूज़ हुआ है वो हमें बताना है। तो मतलब कितना पेपर हुआ मतलब कितना एरिया है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर जो फिगर दी थी वो मैंने बना ली है, इसको नाम देते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, और जो ये पॉइंट है ये डी है, ये ई हो गया और ये एफ, और जो बीच में ये पॉइंट है ये ओ हो गया। अब हमें बताया गया था कि जो डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल जैसे कि ए सी मान लो, ठीक, वो कितना है, वो है 32 सेंटीमीटर। अब अगर ए सी 32 सेंटीमीटर है तो बी डी भी कितना होगा 32, यानी कि ए सी और बी डी दोनों ही कितने हो गए आपस में बराबर, यानी कि 32 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल जो दोनों होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मतलब अगर एक डायगोनल 32 है तो दूसरा भी 32 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये 8 सेंटीमीटर था, ये दोनों साइडें बराबर थी, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये देखो ये पूरा 32 है। तो जो ओ सी होगा ये 32 का आधा यानी 16 सेंटीमीटर होगा। ओ ए भी कितना होगा 16 सेंटीमीटर, ओ बी भी कितना हो जाएगा 16, और ओ डी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्क्वायर होता है इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री मतलब ये एंगल 90 के होंगे और ये बाइसेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये जो टोटल 32 था तो ये उसका आधा 16, ये उसका आधा 16, ये भी 32 था तो ये 16, ये 16, और हर एक एंगल 90 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई जो ओ सी है वो बराबर होगा ओ ए के, ठीक, और ओ बी भी उतना ही आ रहा है, ठीक है, ये ओ बी और ओ डी ये सब के सब किसके बराबर है 16 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल हैं सारे वो कितने हैं 90 डिग्री। अगर इसको एंगल 1 बोलूँ, इसको एंगल 2 बोलूँ, इसको एंगल 3 बोलूँ, इसको एंगल 4 बोलूँ, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और सारे के सारे 90 डिग्री हैं। इसके रीजन में हम क्या लिखेंगे, इसके रीजन में हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मतलब जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, इसीलिए ये ऐसे हुआ है और एंगल 90 आए हैं। ठीक, इतना अगर आपको समझ में आ गया अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। एक एक पार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ एरिया ऑफ पार्ट 1, यानी कि जो ये ऊपर आपको शेडेड दिखाई दे रहा है नीले से, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका मुझे बेस पता है और हाइट पता है। हाइट किसे बोलते हैं, जो ट्रायंगल है उसके एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर है यही क्या हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड, ठीक है, या फिर हाइट। तो यहाँ पर और ये बेस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 बेस क्या हो गया ए सी इंटू में एल्टीट्यूड क्या हो गया या फिर हाइट क्या हो गया ओ बी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस फिगर को हल्का सा जो ऊपर ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मैं अलग से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये पॉइंट बी है, ये जो ए है यहाँ पर आ गया, ये जो सी है वो ये है, ठीक, और यहाँ से ये 90 डिग्री है, मतलब ये एल्टीट्यूड हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये पॉइंट है ओ। तो इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकाल रहा हूँ, इसी को हम पार्ट 1 बोल रहे हैं भाई, ठीक। तो ये बेस का काम कर रहा है, यानी ए सी बेस हो गया और ये हाइट हो गई, तो 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो यहाँ से आ गया ये 1/2 बेस यानी AC टोटल कितना है 16 + 16 32 इंटू में हाइट यानी OB कितना है 16। इसके आगे इसको सोल्व करना आसान है, 2 1 जा 2 से इसको काटोगे 16 हो जाएगा। 16 × 16 डायरेक्ट अगर आपको 16 का स्क्वायर याद है तो आप लिख सकते हो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब पहले पार्ट का एरिया तो हमें पता लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है नीचे, ठीक है, ये वाइट में। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ पार्ट सेकंड बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ पार्ट 1। चाहो तो आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन यार आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक स्क्वायर है और ये उसका डायगोनल है। स्क्वायर का डायगोनल उसे 2 बराबर एरिया वाले ट्रायंगल्स में बांट देता है। तो ऐसे भी आप कह सकते हो यार ऊपर वाला एरिया नीचे वाले के बराबर होगा, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो। इसके लिए ये हाइट हो जाएगी 16 और ये फिर से बेस, तो वही चीज़ आ रही है 32 × 16 × 1/2, ठीक है ना। तो मतलब दोनों बराबर हैं। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट भी कितना हो गया फर्स्ट के बराबर। फर्स्ट कितना आया था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका रीजन आप लिख सकते हो कि हमने ये दोनों एरिया बराबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो डायगोनल होता है स्क्वायर का वो 2 बराबर एरिया वाले ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करता है, इसलिए इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अब थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं भाई। थर्ड पार्ट में इसको ए बोल देते हैं, यानी कि जो ए है वो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इस साइड को बी बोल देते हैं, बी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। इस साइड को सी बोल देते हैं, तो सी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम एरिया निकालने के लिए। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस क्या होता है A + B + C / 2। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई 8, B की वैल्यू कितनी 6, C की वैल्यू भी 6 / 2। 8 और 6 14, 14 + 6 20, 20 / 2 यानी कि 10। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ गई एस की वैल्यू। अब आप हीरोन फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। हीरोन फॉर्मूला के हिसाब से एरिया जो होगा थर्ड पार्ट का वो कितना हो जाएगा √S S - A S - B और S - C। तो यहाँ से हो जाएगा √S की वैल्यू 10, तो यहाँ से 10 - A कितना है 8 सेंटीमीटर यानी 8, फिर से S यानी 10 - B यानी 6, फिर से 10 माइनस में C यानी 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये √ के अंदर 10 इंटू में 10 - 8 यानी कि 2, 10 - 6 यानी 4, 10 - 6 यानी 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखो √ जो चीज़ 2 बार आपको नज़र आ रही है उसके बदले में 1 बार बाहर आ जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 4 × 4 4 2 बार नज़र आ रहा है, मतलब ये 4 बाहर आ गया, 2 बदले में 1 बार। जो ये 10 है इसको आप लिख सकते हो 2 × 5, ठीक है। 2 5 जा 10 होता है और एक 2 यहाँ पर है। तो यहाँ से फिर से आपको 2 2 बार नज़र आ रहा है। देखो मैंने कैसे किया, ये 2 यहाँ पे लिख दिया 10 की जगह 2 × 5। तो 2 2 बार नज़र आ रहा है तो 1 बार बाहर आएगा, यानी कि 4 पहले से बाहर था, इन दोनों के बदले में 1 2 बाहर आया √5। तो 4 2 जा कितना हो गया 4 2 जा हो गया 8 और यहाँ पे √5, ठीक। अब क्या करना है आपको √5 की वैल्यू पॉइंट में निकालनी है। तो मैं यहाँ पर निकाल के नहीं दिखा रहा, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हम √ कैसे निकालते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना √ की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट √5 की वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 3 प्लेस तक √5 की वैल्यू निकालते हो तो आपको मिलता है 2.236, ठीक है। अब ज़्यादातर आंसर यहाँ पे हमें 2 में देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं थोड़ा और राउंड ऑफ करूँ 2 प्लेस तक तो हो जाएगा 2.24। क्या हुआ है देखो, मैंने तीसरा प्लेस हटा दिया, मतलब मैं 6 जो है देखो 2.236 था, मैं 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आंसर हम 2 प्लेस तक लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वैसे आप 3 पॉइंट तक भी लिख सकते हो। तो अगर मैं 6 हटा रहा हूँ और 6 5 से बड़ा है तो इससे पहला वाला डिजिट जो है 1 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे क्या था 3 से 1 ज़्यादा हो जाएगा 4। ऐसा तब करना जब ये 5 से बड़ा हो, तो ये 5 से बड़ा यानी 6 है, तो ये हो जाएगा 3 की जगह 4। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 17.92। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर आया वो 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये राउंड ऑफ कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा।
बाकी स्क्वायर रूट निकालने की वीडियो जैसे कि मैंने बताया मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं।